spontaneous and non-spontaneous process. First we see definition of spontaneous process. ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक हो या अपने आप हो, उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ना पड़े, तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक बॉल स्लोप या ढलान पर से नीचे की तरफ आ रहा है. बॉल का स्लोप पर से नीचे की तरफ आना एक नेचुरल प्रोसेस है. बॉल को स्लोप पर से नीचे आने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, हेंस ये एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक या खुद ब खुद ना हो, बल्कि उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी की जरूरत पड़े, तो ऐसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस या अननेचुरल प्रोसेस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक स्लोप है. सिंस स्लोप पर बॉल ऑटोमेटिक अपवर्ड साइड मूवमेंट नहीं कर सकता, हेंस बॉल को अपवर्ड साइड मूवमेंट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ रही, हेंस ये एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. Now let's see examples of spontaneous and non-spontaneous process. First example है flow of water. पिक्चर में आप देख रहे हो कि पहाड़ पर से पानी नीचे की तरफ गिरा है और पानी को ऊपर से गिरने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही, हेंस ये एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट यू नो दैट वाटर कभी भी लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो नहीं करता. ऐसा करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है, हेंस ये एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है एक्सपांशन ऑफ गैस. अगर एक गैस को एक ऐसे ट्यूब में इंसर्ट किया जाए जिसके दोनों एंड्स पर कंटेनर्स ज्वाइंट हो. एक कंटेनर जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, दूसरा कंटेनर जहां पर प्रेशर 0 है और अदर सब्सटेंसेस के पार्टिकल भी नहीं है. अगर गैस को हाई प्रेशर वाले कंटेनर में डाले तो वो ऑटोमेटिक पूरे ट्यूब में दूसरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगी, हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस या नेचुरल प्रोसेस है. बट गैस वापस से 0 प्रेशर वाले कंटेनर से हाई प्रेशर वाले कंटेनर में ऑटोमेटिक नहीं आ सकती. ऐसा करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हेंस ये एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अगर दो अलग अलग गैस जिनका टेम्परेचर और डेंसिटी भी डिफरेंट हो, बट वो ऑटोमेटिक एक दूसरे में मिक्स होकर एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करे, तो एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. बट इन दोनों गैसेस को वापस से सेपरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, हेंस ये एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लो ऑफ हीट. अगर एक मेटालिक रॉड का एक एंड हॉट है और दूसरा कोल्ड, तो हीट ऑटोमेटिकली हॉट टू कोल्ड एंड ट्रांसफर होगी, हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट जब दोनों एंड का टेम्परेचर सेम हो तो हीट ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगी. ऐसा करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हेंस ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन. फर्स्ट वी सी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस. एक सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट से ज्यादा हो तो ऐसा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, एंड एक सोल्यूशन में जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है. नाउ लेट्स सी डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूशन. अगर कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन को कांटेक्ट में लाया जाए तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं या डिफ्यूज हो जाते हैं, हेंस एक नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. बट ये सोल्यूशन ऑटोमेटिक सेपरेट नहीं हो सकता. ऐसा करने के लिए उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, हेंस ये एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो. नेक्स्ट एग्जांपल है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में भी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. ऑस्मोसिस में एक यू शेप्ड ट्यूब में बिल्कुल सेंटर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो लिक्विड को अपने अंदर से स्लोली पास करती है. ट्यूब में एक साइड डाइल्यूट सोल्यूशन रखा जाता है, दूसरी साइड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. फिर जब डाइल्यूट सोल्यूशन ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ फ्लो होने लगता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हेंस ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देन डाइल्यूट सोल्यूशन जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मिक्स हो गए हैं वो ऑटोमेटिक वापस नहीं जा सकते. ऐसा करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के ट्यूब में एक पिस्टन के थ्रू प्रेशर अप्लाई किया जाता है. ऐसा करने पर डाइल्यूट सोल्यूशन वापस से अपने कंपार्टमेंट में चला जाता है, हेंस ये अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन. अगर हम सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ऐड करें तो सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी और सोडियम नाइट्रेट ऑब्टेन होगा.
ऐसा नेचुरली हुआ है, हेंस ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी के हमें सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट वापस नहीं मिल सकते। हेंस सेपरेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट एक अननेचुरल या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।